ये 5 चीज़ें आपके शरीर में ऊर्जा भर देगी और ताकत आ जाएगी। दोस्तों, आजकल के ज़माने में यह तरह तरह की दवाइयाँ का प्रयोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिसे करते हैं, लेकिन आपके पास भी उसके शरीर में वह बल ऊर्जा नहीं आ पाती जो वह लाना चाहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई 5 ऐसी चीज़ों को बताएंगे जिसको यदि आपका प्रयोग करते हैं तो 15 दिन के अंदर ही आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, आपका शरीर बलशाली होगा। आप जिस जाकर भी ऐसा नहीं बन पाओगे, आपका शरीर इन चीज़ों को लेने से बन जाएगा। और इन चीज़ों का प्रयोग हमारे जितने भी मुनि थे, राजा थे, महाराजा थे, सभी लोग इनका प्रयोग किया करते थे। तभी तो 80 साल की उम्र में वह ऊर्जा से भरपूर रहते थे, उनका शरीर इतना बलशाली रहता था। इतनी वृद्धावस्था में भी वह युद्ध करने के लिए समक्ष रहते थे। तो आइए जानते हैं वह कौन सी ऐसी चीज़ है जिनका प्रयोग करने से आपका वजन बढ़ता है, हमें अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं। आइए इन चीज़ों का प्रयोग के बाद आज दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में ओम नमो बुद्धाय मोनिका स्टोरी वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक बार की बात है, एक गुरुजी आयुर्वेद के सबसे महान अज्ञाता थे। वे और कहा कि गुरुवर अपने आप के बारे में बहुत सुना है, कृपया आप मेरी समस्याओं को दूर कीजिए। यह गुरुजी से मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा बताओ क्या समस्या है। अब युवक कहता है, अगर गुरु मैं हमेशा थका थका महसूस करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मानो मेरे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। तभी मैं बस 25 साल का हुआ और मेरे चेहरे पर अभी से ही झुर्रियाँ आने लगी है, दिमाग किसी भी कार्य में लगता ही नहीं है, दिन भर हमेशा आलस में भरा रहता है, आधे से ज़्यादा समय में बीमार रहता हूँ और मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां ने घेर लिया है। इसलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे ज़्यादा पैसे भी खर्च न हो और भरपूर ऊर्जा मिल जाए, मुझे कभी कोई बीमारी ना आए, मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और दिमाग अच्छे से कार्य करे। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि बेटा आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आसानी से तुम्हारे घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। इसका नियमित रूप से उपयोग करने से न केवल बीमार होने से बचोगे, बल्कि उनका प्रयोग करने से तुम्हें कभी भी थकान महसूस नहीं होगी, तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको शरीर के बारे में समझना होगा। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे उसकी त्वचा, बाल या शरीर कोई भी अंग कुछ न हो, तो प्रोटीन से बना होता है। जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर उनका लेकिन जब होने वाले लगते हैं, इसका पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। व्यक्ति को यह पता होता है चाहिए कि प्रोटीन किन किन मात्रा में लेना है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों के रिपोर्टिंग के काम करता है और इससे शरीर का विकास भी होता है। अब मैं जो आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुनो। यह जो हमारी धरती माता है वह बहुत ही कम पैसे में ऐसी चीज़ उपलब्ध करती है जिसे गरीब से गरीबी व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है। फिर गुरु आगे बताते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन का विकास 2 तरह से होता है, जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है। अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो एक ही श्रृंखला बनती है और मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। और यह जो अमीन एसिड होते हैं यह 2 तरह की होती है, जिससे पहले वह होते हैं जिन्हें आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है और दूसरे वह होते हैं जिन्हें आपको बाहर के आहार से प्राप्त करना होता है। इसलिए जो आप आहार लेते हैं उसमें अमीनो एसिड नहीं होता। आपके शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से और भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों की कमी से बीमार हो जाते हैं, जिसका असर आपके शरीर पर होता है। आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है, आपको थकान महसूस होती है, आलस आता है, हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, मांसपेशियाँ ढीली हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो जाती है और शरीर की ऊर्जा चली जाती है। इसलिए इन सब
संतुलन में रखने के लिए यह चीज़ें आपको बता रही है, आपका नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। फिर गुरु आगे युवक से पहली चीज़ बताते हुए कहते हैं, यह पहली चीज़ है पनीर। आप चाहे कितना भी खाकर लो, आप वह प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको पनीर खाने से मिलता है। मार्केट में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया है। पनीर आपको मान्यता से लेकर गंभीर शारीरिक बीमारियों से बचाता है। इसमें मौजूद होते हैं कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस और इत्यादि न्यूट्रिएंट्स। इससे आपको प्रोटीन और औरतों के बच्चों की हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम आपको कैंसर खतरे से बचाता है। आपकी मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आपको अन्य तरह की कई बीमारियों से बचाते हैं। इससे पाया जाने वाला सेलिन या आप एंट्री समय तक आपको जवान रखता है, स्वस्थ रखता है, जिससे आप जल्दी से वृद्धा दिखाई नहीं देते। पनीर में मौजूद प्रोटीन शरीर की सिर्फ न केवल ऊर्जा देता है बल्कि मांसपेशियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, साथ ही प्रोटीन को वजन को संतुलित रखने में आपकी सहायता होती है। इसलिए आपको लगभग 100 ग्राम पनीर में आपको 200 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। साथ ही साथ आप पनीर का प्रयोग कच्चे भी कर सकते हैं या फिर गाय के घी में पकाकर भी कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसे सब्जी में डालकर भी प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। फिर गुरुजी शिष्य से कहते हैं कि बेटा, आप घर पनीर बनाना सकते हैं। आप 2 किलो दूध में कई सारा पनीर बना सकते हैं। पनीर ही बहुत आसान है। इसके लिए आपको बर्तन में दूध लेना है, इसे हल्का सा गर्म कर लेना है, फिर इसमें नींबू की कुछ बूंदें डाल दीजिए। कुछ देर हल्की आंच कर इसे पकाना है। जब वह दूध फट जाए तो इसे किसी सूती के पतले वस्त्र द्वारा छान लेना चाहिए। सारा पनीर निकल जाएगा, आपको पनीर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप घर में ही पनीर बनाकर उसका प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर बनाया गया पनीर एकदम ताज़ा होता है, उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गुरु दूसरी चीज़ बताते हुए कहते हैं, सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें कई तरह के ज़रूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो कि मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। सोयाबीन में 10 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है, जो कि सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। उसके लिए सोयाबीन वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं उनका भी इतना प्रोटीन प्राप्त नहीं होता जितना कि शाकाहारी लोगों को सोयाबीन में मिल जाता है। सोयाबीन में आयरन भी पाया जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती है। सोयाबीन फैट्स का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। इससे ज़रूरत अमोघ चिक्स और अभोग था वसा भी पाया जाता है। यह दिल के लिए भी बहुत लाभदायक होता है और यह बहुत सारी बीमारियों से होने की समस्या को कम करता है। शरीर की दुबला बालों, स्किन की समस्या को दूर करने के लिए सोयाबीन को काफ़ी कारगर माना जाता है। यह सेवन में बॉडी फिट होता है। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाएं पैदा करता है, उसके साथ ही शरीर में पुरानी कोशिकाओं को मरम्मत भी करता है। सोयाबीन की मदद से शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो मानसिक संतुलन को बनाए रखने में लाभकारी होते हैं। सोयाबीन के सेवन से हड्डियों की मजबूती ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। सोयाबीन का प्रयोग आपका 10 ग्राम ही करना चाहिए। आप सोयाबीन में आपको 36 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है, क्योंकि कुछ देर पानी में भिगोकर रख देना। पानी में भिगोने की वजह से यह नरम हो जाता है। इसके बाद वह आपके सेवन कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर सब्जी बनाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर गुरुजी शिष्य को तीसरी चीज़ बताते हुए कहते हैं, अंकुरित दाल का प्रयोग आप जरूर करें। दाल में हर मूंग की दाल, मूंग के छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना है। यह तीनों ही प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है। इन अंकुरित दालों में आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिल जाता है। जब आपके शरीर में फाइबर की अच्छी मात्रा हो जाती है तो आपके पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है वे भी निश्चित रूप से अंकुरित दालों का प्रयोग कर सकते हैं। कब्ज की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपकी
आते साफ़ होनी शुरू हो जाएगी, शरीर में जमी सारी गंदगी साफ़ हो जाएगी, जिससे आपका पाचन सही तरह से काम करेगा। फिर गुरु कहते हैं कि जो वस्तु प्रकृति के समय निकट है वह आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज़्यादा बढ़ाती है, और अंकुरित दालों में जीवित है आपके प्राण शक्ति को बढ़ाती है, ऊर्जा को बढ़ाती है और आपको तरोताज़ा रखती है। इन तीनों चीज़ों दालों का इस तरह से करना है। पहले इन तीनों दालों और फिर किसी भी दाल का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन यह करने सूती वस्त्र पर पानी डालकर 12 वस्त्र में बांधकर तब आपको एक बार फिर उस पानी में डाल देना है, जिससे उस पानी बना रहे। उसके 12 घंटे बाद आप चाहे देखोगे मूंग और चने की दाल अंकुरित हो जाएगी। इसके बाद आप चाहे तो कच्चा खा सकते हैं या फिर नींबू, टमाटर, खीरा इत्यादि मिलाकर इसका सलाद बनाकर भी खा सकते हैं। फिर गुरुजी चौथा चीज़ बताते हैं कि आप भुना हुआ चना का भी सेवन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको भुने हुए चने की मात्रा में भी प्रोटीन होता है इसका, कि आप चने का सेवन ऐसे ही कर ले। और दूसरा तरीका यह है कि आपको इसे मोटा भी करेगा। इसे पानी में भिगोकर आप इसे भी पी सकते हैं या फिर खा सकते हैं। आपके शरीर में ऊर्जावान बन जाओगे। 100 ग्राम चने से लेकर 18 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिलता है चने में। आपका दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करेगा, आपका निर्माण होने लगेगा आपके दिमाग का। आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत उपयोगी है। भुने हुए चने में मैग्नीज, फास्फोरस और तांबे का एक अच्छा स्रोत होता है। इसके में मौजूद फास्फोरस विशेष रूप से हमारे खून में शरीर के लिए बहुत बारीक होता है, और यही जहाँ गंदे कण को कम करने में मदद मिलती है। ध्यान रहे, गंदे पदार्थ की वजह से जिन ब्लैक हो जाते हैं, जिसे आपको दिल की कई सारे रोगों से भी छुटकारा मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अटैक इत्यादि हो तो भुना हुआ चना खाना चाहिए। एक की मात्रा में अगर आप चना खाते हैं तो आपको अटैक आने के बारे में भी बहुत कम चांस रहते हैं। मौजूद रहना बहुत ज़रूरी होता है। भुना हुआ चना खाने से वज़न कम भी होता है, क्योंकि इसके में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इससे शरीर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। इससे अलावा शरीर में एनर्जी बनी रहती है। इससे आपका बार बार भूख नहीं लगती है। इसके बाद बुद्ध पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि मूंगफली का सेवन भी सभी कर सकते हैं। यानी ठंड के समय मूंगफली बहुत मिलती है। मूंगफली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा आयरन और कैल्शियम, विटामिन जिस इत्यादि मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली में इंसुलिन फैट्स पाए जाते हैं। ये ब्लड कंट्रोल के स्तर को कम करता है, गुड़ कंट्रोल के स्तर को बढ़ाता है। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपका दिल की बीमारी कभी नहीं होगी। इसीलिए मूंगफली सर्दी जुकाम से आपको राहत दिलाती है। ये शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसके रोजाना सेवन से हृदय को मजबूत मिलती है। इस मौसम में यदि हम सर्दी, खांसी, जुकाम बचना है तो इसमें नियमित रूप से इसका सेवन करना चाहिए। मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। इससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। मूंगफली में मैग्नीज, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से ब्लड शुगर का कंट्रोल में रहता है। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो मूंगफली का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। मूंगफली खाने से कई तरह के कैंसर से बचा जा सकता है। मूंगफली में मौजूद फैटी एसिड त्वचा रोगों से बचने में भी फ़ायदा करते हैं। इसमें फाइबर भी होता है जो शरीर के विशेषता पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता होती है, जिससे आपकी त्वचा हेल्दी बनी रहती है। आपको नियमित रूप से एक मात्रा में मूंगफली का प्रयोग करना है, ज़्यादा मात्रा में आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मेरे बताए गए नियमों को यदि आप नियमित रूप से प्रयोग करेंगे और इसका सेवन करेंगे, देखना तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी और तुम बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मोनिका बुद्धा चैनल स्टोरी में प्लीज़ छोटा सा कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।